यात्रा स्लिप लेने के बाद शुरू होती है माता वैष्णो देवी भवन तक की चढ़ाई। भवन तक का रास्ता बाणगंगा पड़ा। यात्रा करने वाले ज़्यादातर भक्त यहाँ रुककर इस पवित्र जल में स्नान करते हैं या कम से कम हाथ मुंह धो। बाणगंगा से आगे बढ़ने के बाद यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है चरण पादुका। कटरा से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये जय माता दी, जय माता दी, जय। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आज हम शुरू कर रहे हैं एक बहुत ही खास और पवित्र यात्रा गाजियाबाद से वैष्णो देवी के दर्शन के लिए। इस वीडियो में मैं आपको पूरी रोड ट्रिप दिखाने वाला हूँ। गाजियाबाद से जम्मू तक का सफ़र, फिर जम्मू से कटरा तक की जर्नी और आखिरी में माता वैष्णो देवी भवन तक की चढ़ाई। अगर आप भी वैष्णो देवी रोड ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो बने रहिए हमारे साथ में वीडियो के एंड तक और एंजॉय करिए पूरी फुल जर्नी का, जो कि गाजियाबाद से माता वैष्णो देवी तक की होने वाली है। दोस्तों, तो हमारी यात्रा शुरू होती है गाजियाबाद से। हमने सुबह सुबह अपनी रोड ट्रिप स्टार्ट की ताकि ट्रैफिक कम मिले और हाईवे पे आराम से ड्राइव कर सकें। जैसे ही हम गाजियाबाद से निकले, हमने NH-44 हाईवे पकड़ा, जो कि इंडिया के सबसे लंबे नेशनल हाईवेज में से एक है। यह हाईवे दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और फिर जम्मू तक जाता है। इसलिए वैष्णो देवी रोड ट्रिप के लिए यही सबसे कॉमन रूट है। सुबह का मौसम काफ़ी अच्छा था और रोड भी काफ़ी स्मूथ थी, इसलिए जर्नी की शुरुआत बहुत ही शानदार रही। हाईवेज पे ड्राइव करना अपने आप में ही एक अलग एक्सपीरियंस होता है। चारों तरफ लंबी लंबी रोड्स, ट्रक्स, कार्स और बीच बीच में ब्यूटीफुल व्यूज़ देखने को मिलते हैं। NH-44 पर आपको हर कुछ दूरी पर ढाबे और फ्यूल स्टेशन मिल जाते हैं, इसलिए रोड ट्रिप और भी कन्वीनियंट हो जाती है। हमने भी बीच बीच में छोटे छोटे ब्रेक्स लिए, चाय पी और थोड़ा रेस्ट किया। हाईवे ढाबे की चाय और पराठों का मज़ा रोड ट्रिप में अलग ही होता है। लगभग 10-12 घंटे की ड्राइव के बाद अब हम पहुंच गए जम्मू। जम्मू को माता वैष्णो देवी यात्रा का गेटवे भी कहा जाता है, क्योंकि यहीं से ज़्यादातर भक्त कटरा की तरफ जाते हैं। जम्मू शहर काफ़ी ब्यूटीफुल और क्लीन है और यहाँ आपको माता वैष्णो देवी से जुड़ी बहुत सारी शॉप और टेम्पल्स देखने को मिलते हैं। जम्मू से कटरा की दूरी लगभग 45 से 50 किलोमीटर की है। यह रास्ता पहाड़ियों के बीच से होके जाता है, इसलिए यहाँ का व्यू काफ़ी ब्यूटीफुल होता है। जैसे जैसे हम कटरा के करीब पहुँचते हैं, वैसे वैसे माता वैष्णो देवी यात्रा का एटमॉस्फेयर महसूस होने लगता है। हर तरफ जय माता दी के बोर्ड, शॉप और पिलग्रिम्स देखने को मिलते हैं।
कटरा माता वैष्णो देवी यात्रा का बेस कैंप है। यहाँ पहुँचने के बाद सबसे पहले यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना पड़ता है, जिसे यात्रा स्लिप भी कहा जाता है। कटरा में होटल्स, रेस्टोरेंट्स और यात्रा से रिलेटेड सारी फैसिलिटीज़ आसानी से मिल जाती हैं। रात में कटरा का एटमॉस्फेयर बहुत स्पिरिचुअल लगता है, क्योंकि हर तरफ माता के भक्तों की भीड़ और माता दी की आवाज़ सुनाई देती है। यात्रा स्लिप लेने के बाद शुरू होती है माता वैष्णो देवी भवन तक की चढ़ाई। भवन तक का रास्ता लगभग 15 से 16 किलोमीटर का है। इस रास्ते में आपको हॉर्सेस, पालकी और बैटरी कार जैसी फैसिलिटीज़ भी मिल जाती हैं, लेकिन ज़्यादातर लोग पैदल ही माता के दर्शन के लिए जाते हैं। इस यात्रा की सबसे खास बात यह है कि यहाँ हर तरफ जय माता दी की गूंज सुनाई देती है। लोग अलग अलग राज्यों से यहाँ आते हैं और सभी का एक ही उद्देश्य होता है, माँ वैष्णो देवी के दर्शन करना। यह जर्नी सिर्फ एक फिजिकल जर्नी नहीं, बल्कि एक स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस भी है। दोस्तों, यात्रा शुरू करने से पहले अपने साथ में नीचे से एक स्टिक जरूर ले लें, क्योंकि स्टिक लेने से आपको चढ़ाई करने में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और हो सके तो आप पूरी यात्रा को पैदल ही करें, घोड़े या फिर पालकी का यूज़ ना करें। जितना हो सके उतना यात्रा को पैदल ही करें। अगर हाँ आप लोग सीनियर सिटीज़न हैं तो घोड़े या फिर पालकी का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग माता रानी का पूरा फल लेना चाहते हैं तो यात्रा को पैदल ही करें, अगर आप लोग पैदल चल सकते हैं तो। आप लोगों को एक बात का और विशेष ध्यान रखना है, अगर आप लोग यात्रा कर रहे हैं तो जितना हो सके उतना स्लो चलें। बहुत तेज़ चलने का ट्राई मत करें, क्योंकि अगर आप लोग बहुत तेज़ चलेंगे तो बहुत जल्दी थक जाएंगे। जितना आप आराम से चलेंगे उतना ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर पाएंगे। एक बात का ध्यान और रखें, अगर आप लोग नीचे से आ रहे हैं तो नीचे से आते टाइम अपने साथ में एक टिफ़िन में कुछ फ्रूट्स भी कैरी करते लाएं। तो दोस्तों, कटरा से माता वैष्णो देवी यात्रा शुरू करने के बाद सबसे पहला पवित्र स्थान आता है बाणगंगा। माना जाता है कि जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बसते हुए इन पहाड़ियों की ओर जा रही थी, तब उनके साथ चल रहे हनुमान जी को प्यास लगी। तब माता ने अपने धनुष से एक बाण चलाकर यहाँ से गंगा धारा निकाल दी। इसी कारण इस स्थान का नाम बाणगंगा पड़ा। यात्रा करने वाले ज़्यादातर भक्त यहाँ रुककर इस पवित्र जल में स्नान करते हैं या कम से कम हाथ मुंह धोकर अपनी यात्रा की शुरुआत करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाणगंगा में स्नान करने से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं और माता के दरबार की यात्रा सफल होती है। यह यात्रा यह जगह कटरा से लगभग 1 किलोमीटर की दूरी पर पड़ती है और यहीं से माता वैष्णो देवी की असली चढ़ाई शुरू होती है। यहाँ का माहौल बहुत ही भक्तिमय होता है। चारों तरफ जय माता दी की आवाज़, भक्तों की भीड़ और पहाड़ों के बीच बहती हुई पवित्र बाणगंगा। यहाँ से हर भक्त पूरे उत्साह और श्रद्धा के साथ माता के दरबार की तरफ आगे बढ़ता है। बाणगंगा से आगे बढ़ने के बाद यात्रा का अगला महत्वपूर्ण पड़ाव आता है चरण पादुका। कटरा से लगभग 2.5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान बहुत ही पवित्र माना जाता है। मान्यता है कि जब माता वैष्णो देवी भैरवनाथ से बचते हुए इन पहाड़ियों की ओर जा रही थीं, तब उन्होंने कुछ देर के लिए यहाँ रुककर पीछे मुड़ के देखा था। इसी स्थान पर माता के चरणों के निशान
एक पत्थर पर माने जाते हैं, इसलिए इस जगह को चरण पादुका कहा जाता है। जब हमने कटरा से माता वैष्णो देवी की चढ़ाई शुरू की, उस समय एक अलग ही स्थिति देखने को मिली। दरअसल कटरा में उस समय रोपवे प्रोजेक्ट को लेके स्थानीय दुकानदारों ने स्ट्राइक कर रखी है। इसी वजह से यात्रा मार्ग में कटरा से लेके अर्धकुमारी तक लगभग सारी दुकानें बंद हैं। आमतौर पर इस रास्ते में आपको खाने पीने की चीज़ें, चाय पानी और छोटे छोटे रेस्ट पॉइंट्स आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन इस दिन स्ट्राइक की वजह से श्रद्धालुओं को काफ़ी परेशानी हो रही है। कई यात्रियों को पानी और खाने की चीज़ें ढूंढने में दिक्कत हुई, क्योंकि ज़्यादातर दुकानें बंद हैं। इसलिए अगर आप माता वैष्णो देवी की यात्रा पर जा रहे हैं तो कोशिश करें कि ज़रूरी पानी और थोड़ा स्नैक्स अपने साथ ज़रूर रखें, ताकि अगर रास्ते में ऐसी कोई स्थिति हो तो आपको ज़्यादा परेशानी ना हो। फिर भी श्रद्धालुओं की आस्था इतनी मजबूत होती है कि इन छोटी मोटी दिक्कतों के बावजूद सभी भक्त जय माता दी के जयकारे के साथ अपनी यात्रा जारी रखते हैं। रास्ते में बीच बीच में कुछ ऐसे खूबसूरत व्यूज़ देखने को भी मिलते हैं, जिससे कहीं ना कहीं आपकी थकान थोड़ी कम होती जाती है और यात्रा करने में उतना ही आनंद आता है। चरण पादुका से आगे बढ़ते हुए हम पहुँचते हैं अर्धकुमारी, जिसे गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। कटरा से लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह स्थान माता वैष्णो देवी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण पड़ावों में से एक माना जाता है। मान्यता है कि जब भैरवनाथ माता का पीछा कर रहा था, तब माता वैष्णो देवी ने इसी गुफा में लगभग 9 महीने तक तपस्या और ध्यान किया था। इसी कारण इस गुफा को गर्भजून कहा जाता है, क्योंकि इसे माता के गर्भ की तरह पवित्र और संकरे मार्ग वाली गुफा माना जाता है। इस गुफा की खास बात यह है कि इसका रास्ता काफ़ी संकरी और घुमावदार है। भक्त इस गुफा से होकर निकलते हैं और ऐसा माना जाता है कि जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से इस गुफा से गुजरता है, उसके सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। अर्धकुमारी मंदिर में माता के दर्शन करने के बाद भक्त थोड़ी देर आराम भी करते हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचते पहुँचते यात्रा का काफ़ी हिस्सा पूरा हो चुका होता है। यहाँ से आगे का रास्ता माता वैष्णो देवी भवन की तरफ जाता है, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं, श्रद्धा और उत्साह दोनों और बढ़ जाते हैं। जय माता दी। अर्धकुमारी पहुंचने के बाद यहाँ गर्भजून गुफा के दर्शन के लिए स्लिप कटवानी पड़ती है, क्योंकि गुफा काफ़ी संकरी है और एक समय में सीमित लोगों को ही अंदर जाने दिया जाता है। इसलिए यहाँ बैच सिस्टम चलता है और स्लिप के हिसाब से ही नंबर बुलाया जाता है। अगर आपकी स्लिप सुबह या दोपहर में कट जाती है तो तब तक आप माता वैष्णो देवी भवन के दर्शन करके वापस भी आ सकते हैं। मैंने भी ऐसा ही किया था। मैंने दोपहर करीब 1 बजे अर्धकुमारी में स्लिप कटवाई थी। उसके बाद मैं सीधे भवन के लिए चला गया था। भवन में माता के दर्शन करने के बाद मैं रात करीब 2 बजे वापस अर्धकुमारी आया, और उसके बाद सुबह लगभग 3 बजे गर्भजून गुफा के दर्शन का मौका मिला। इसलिए अगर आप भी यहाँ आ रहे हैं
तो सबसे पहले स्लिप जरूर कटवा लें और फिर अपने समय का सही इस्तेमाल करते हुए भवन के दर्शन भी कर सकते हैं। अर्धकुमारी पहुंचने के बाद भवन तक जाने के लिए आपको दो रास्ते देखने को मिलेंगे। एक तो नया रास्ता और एक है पुराना रास्ता। नया रास्ता जो है वो हिमकोट से होते हुए जाएगा। यह रोड जैसा रास्ता है, सीढ़ियाँ बहुत कम मिलेंगी। रास्ता थोड़ा लंबा है लेकिन चलने में आसान रहता है। ढलान धीरे धीरे है इसलिए थकान कम लगती है। ज़्यादातर यात्री चढ़ाई के समय इसी रास्ते का इस्तेमाल करते हैं। पुराना रास्ता सीढ़ियों वाला मार्ग। यह रास्ता थोड़ा छोटा है लेकिन इसमें सीढ़ियाँ बहुत सारी देखने को मिलेंगी। चढ़ाई काफ़ी तेज और कठिन लग सकती है, इसलिए ऊपर जाते समय इस रास्ते से जाना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। मेरा सजेशन ये रहेगा, चढ़ाई करते समय आप लोग रोड वाले रास्ते का ही इस्तेमाल करें क्योंकि सीढ़ियों से चढ़ाई काफ़ी कठिन हो जाती है। वापसी के समय आप सीढ़ियों वाले रास्ते का इस्तेमाल कर सकते हैं, इससे समय भी बचेगा और उतरना आसान रहता है। अर्धकुमारी से आगे बढ़ते हुए यात्रा में एक बहुत ही खूबसूरत पड़ाव आता है, हिमकोटी। हिमकोटी माता वैष्णो देवी यात्रा का एक ऐसा स्थान है जहां से पहाड़ों का बहुत ही शानदार और पैनारामिक व्यू देखने को मिलता है। यह जगह समुद्र तल से काफ़ी ऊंचाई पर स्थित है और यहां पहुंचते ही ठंडी हवा और पहाड़ों का नज़ारा यात्रा की थकान को काफ़ी हद तक कम कर देता है। हिमकोटी पर श्रद्धालुओं के लिए खाने पीने की अच्छी व्यवस्था भी की गई है। यहाँ आपको स्नैक्स, ड्रिंक्स और रेस्ट करने की जगह आसानी से मिल जाती है। कई भक्त यहाँ थोड़ी देर रुककर आराम करते हैं, फ़ोटो और वीडियो बनाते हैं और फिर माता के दरबार की ओर अपनी यात्रा जारी रखते हैं। यहाँ का माहौल बहुत शांत और सुंदर होता है। चारों तरफ ऊंचे पहाड़ और घाटियों का नज़ारा दिखाई देता है जो इस यात्रा को और भी शानदार बनाई देता है। हिमकोटी से आगे बढ़ते ही अब माता वैष्णो देवी भवन ज़्यादा दूर नहीं रह जाता और भक्त के मन में माता के दर्शन की उत्सुकता और भी बढ़ जाती है। जय माता दी। लंबी और पवित्र यात्रा के बाद आखिरकार हम पहुंच जाते हैं माता वैष्णो देवी भवन, जो इस पूरी यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र स्थान है। यह मंदिर त्रिकुटा पर्वत की पहाड़ियों पर स्थित है और यहीं माता वैष्णो देवी अपने भक्तों को दर्शन देती हैं। भवन में माता के 3 पवित्र पिंडी स्वरूप विराजमान हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। इन तीनों शक्तियों को मिलाकर ही माता वैष्णो देवी का स्वरूप माना जाता है। भवन पहुंचने के बाद भक्त सबसे पहले यात्रा पर्ची की जांच करवाते हैं और फिर लाइन में लगकर माता के दर्शन के लिए आगे बढ़ते हैं। जैसे ही भक्त माता के दरबार में पहुंचते हैं, वहां का माहौल पूरी तरह से भक्ति से भर जाता है। चारों तरफ जय माता दी की गूंज सुनाई देती है और माता के दर्शन करते ही सारी थकान और परेशानियां जैसे खत्म हो जाती हैं। माता वैष्णो देवी के दरबार में आकर हर भक्त यही प्रार्थना करता है कि माता सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें और सभी की मनोकामनाएं पूरी करें। माता के दर्शन के बाद भक्तों की यात्रा यहीं खत्म नहीं होती,
क्योंकि माना जाता है कि भैरव बाबा के दर्शन किए बिना माता की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं भैरव मंदिर की ओर। जय माता दी। माता वैष्णो देवी भवन पहुंचने के बाद श्रद्धालुओं के लिए यहां लॉकर फैसिलिटी भी उपलब्ध है, जहां लोग अपने जूते, मोबाइल और बाकी सामान सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि दर्शन के दौरान कई चीज़ें अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होती है। हालांकि यहां की व्यवस्था काफ़ी अच्छी है, लेकिन एक छोटी सी दिक्कत यह है कि लॉकर एरिया थोड़ा नीचे बना हुआ है। इस वजह से भक्तों को पहले सीढ़ियां उतरकर लॉकर की तरफ जाना पड़ता है और सामान रखने के बाद फिर से सीढ़ियां चढ़कर ऊपर आना पड़ता है। यात्रा करके पहले ही काफ़ी थकान हो जाती है, इसलिए कई श्रद्धालुओं के लिए यह थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर भविष्य में लॉकर फैसिलिटी को थोड़ा आसान एक्सेस वाली जगह पर बनाया जाए या सीढ़ियों की जगह बेहतर अरेंजमेंट हो तो भक्तों के लिए और भी सुविधा हो सकती है। फिर भी ओवरऑल व्यवस्था अच्छी है और यहाँ सामान सुरक्षित रखने की सुविधा मिल जाती है, जिससे भक्त आराम से माता के दर्शन कर पाते हैं। माता वैष्णो देवी भवन के दर्शन करने के बाद यात्रा का अंतिम और महत्वपूर्ण पड़ाव आता है भैरव बाबा मंदिर। भैरव मंदिर माता वैष्णो देवी भवन से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर ऊंची पहाड़ियों पर स्थित है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भैरवनाथ माता वैष्णो देवी का पीछा कर रहा था, तब माता ने अंत में इसी स्थान पर भैरवनाथ का वध किया था। लेकिन मरने से पहले भैरवनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया और उसने माता से क्षमा मांगी। तब माता वैष्णो देवी ने उसे वरदान दिया कि जो भी भक्त मेरे दर्शन के बाद भैरव बाबा के दर्शन करेगा, उसी की यात्रा पूर्ण मानी जाएगी। इसी वजह से आज भी लाखों श्रद्धालु माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के बाद भैरव बाबा मंदिर जरूर आते हैं। भैरव मंदिर से आसपास के पहाड़ों का दृश्य बहुत ही अद्भुत दिखाई देता है और यहाँ पहुंचकर ऐसा लगता है कि पूरी यात्रा सच में सफल हो गई। भैरव बाबा के दर्शन करने के बाद ही श्रद्धालु अपनी माता वैष्णो देवी यात्रा को पूर्ण मानते हैं। जय माता दी। तो दोस्तों, यह थी हमारी गाजियाबाद से माता वैष्णो देवी तक की रोड ट्रिप जर्नी। अगर आप भी वैष्णो देवी रोड ट्रिप का प्लान कर रहे हैं तो NH44 रूट काफ़ी अच्छा और कन्वीनियंट है। उम्मीद है कि यह वीडियो आपका पसंद आएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय माता दी।